हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप अपनी हिंदी किताब का पेज नंबर 6 निकालिए। उसमें देखिए क्या है। हमें पहचानो। क्या लिखा हुआ है? हमें पहचानो। आओ चले दक्षिण की ओर। आपको ये चित्र दिए हैं, उनको पहचानना है। ये क्या है? दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण भारत के जो घूमने लायक स्थल है, यानी कि पर्यटक स्थल है, उसके चित्र यहाँ दिए हुए है। बच्चों, जब भी छुट्टियां आती है तो हम भी अपने परिवार के साथ घूमने जाने का आयोजन करते हो ना आप सब भी? वेरी गुड। तो आज हम इधर दक्षिण भारत के अलग अलग जो राज्य है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कुछ पर्यटक स्थल के चित्र दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वाला चित्र देखिए। कौन सा चित्र है ये? जगह का नाम नीचे लिखा है, देखो, मैसूर पैलेस। ये कर्नाटक के मैसूर शहर में आया हुआ है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? मैसूर पैलेस। ये दूसरा वाला चित्र देखिए, उसका नाम क्या है? ग्लास हाउस। ये भी कर्नाटक में ही आया हुआ है, लेकिन दूसरे शहर में। कौन से शहर में? बंगलुरु में। कहाँ आया हुआ है? बंगलुरु में आया हुआ है। उसके बाद तीसरा वाला चित्र देखिए। ये क्या है? नागार्जुन सागर बांध। क्या है? नागार्जुन सागर बांध। ये आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में आया हुआ है। बांध का मतलब क्या होता है पता है? डैम। जैसा यहाँ है ना हमारा सरदार सरोवर डैम, ऐसा ही ये के डैम है। डैम को हिंदी में बांध बोलते हैं। ये वाला चित्र देखिए। ये क्या है? एक मंदिर का चित्र है। ये मंदिर का नाम क्या है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये कहाँ आया हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में आया हुआ है। उसके बाद ये वाला चित्र देखिए। ये क्या है? महाबलीपुरम। क्या है ये? महाबलीपुरम। ये कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में आया हुआ है। कहाँ? कांचीपुरम में। ये क्या है पता है बच्चों? ये भी एक मंदिर है, फेमस मंदिर है। उसके बाद ये लास्ट वाला चित्र देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है इधर, नदी जैसा। हाँ, तो ये क्या है? विवेकानंद स्मारक। इधर हमारे जो महापुरुष हो गए ना, विवेकानंद स्वामी, उनका यहाँ स्मारक बनाया गया है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो आपने देखे, ये दक्षिण भारत के जो अलग अलग राज्य है, उनके प्रसिद्ध स्थल है। तो आप बच्चों अब हिंदी किताब का पेज नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है। ये हमारी पहली कविता है, नया साल। इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। नया साल कविता के रचयिता के क्या नाम है? सत्यनारायण जी। तो उन्होंने इस कविता में हमें जीवन के जो कठिनाइयां आती है ना, मुश्किलियां, उसके बारे में बताया है कि हमारे जीवन में सभी दिन एक समान नहीं होते। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, यानी कि सुख दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए? विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। जो हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, उनको हमें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। पिछले साल की बातों को याद करके हमें नया साल भी बर्बाद करना चाहिए नहीं। अगर हम पुरानी बातों को याद कर कर रोते रहेंगे तो कभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे नहीं। यानी जो जीवन में हो चुका है, उनको हमें भुलाकर नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको एक कविता समझाऊंगी। नया साल नई उमंगे, जगा नया विश्वास। यानी जब नया साल आता है तो क्या आता है? नई उमंगे लेकर आता है।
और क्या जगाता है? नई उमंगे यानी जोश। वो नया जोश लेकर आता है और वो नया जोश क्या सिखाता है हमें? विश्वास। नया विश्वास लाता है हमारे अंदर कि नहीं, इस साल तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। नया साल फिर से ले आया एक नया एहसास। एहसास यानी अनुभव। हमें हर एक साल नया अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि जैसा पिछले साल हुआ वैसा इस साल भी ऐसा ही होगा। हर साल हमारे जीवन में कुछ नया अनुभव लेकर आता है, तो हमें अपने अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। बीते समय की बात छोड़ दे, बुराइयों से नाता तोड़ ले। यानी जो समय बीत गया है उससे हमें क्या करना चाहिए? नाता तोड़ देना, यानी संबंध तोड़ देना चाहिए। यानी जो अच्छी बातें हैं उनको याद रखनी है, जो बुरी बातें हैं उनको हमें छोड़ देना है। यानी बीते समय की जो बात है उसमें जो बुरी बातें उनको हमें छोड़ देना है। घिसी पिटी ना रहे जिंदगी, इसको भी एक नया मोड़ दे। यानी जैसी हम जिंदगी जी रहे ऐसे ही हम जीते नहीं। भगवान ने हमारे नसीब में तो यही लिखा है, बस हम ऐसा ही, हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो कभी हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। लेकिन हमें प्रयत्न करके हमारी ये जिंदगी है उनको अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा हमें कवि ने समझाया है। प्रेम करुणा की हवा में ले पाए सभी फिर सांस। यानी कि हमें सभी के साथ प्रेम और करुणा के साथ रहना चाहिए। सभी लोग ऐसे ही वातावरण में जी, ऐसा कवि ने यहाँ कहा है। नया साल फिर से ले आया एक नया एहसास। यानी नया अनुभव लेकर आया है। क्या लेकर आया है? नया अनुभव लेकर आया है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो देखिए। उमंगे। उमंगे का मतलब होता है जोश। क्या होता है बच्चों? जोश। एहसास। एहसास का मतलब क्या होता है? अनुभव होना, यानी कि आपको फील होना। एक्सपीरियंस कहते हैं ना इंग्लिश में आप, वो। नाता का मतलब होता है संबंध, यानी रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। उसके बाद पेज नंबर 8 पे देखिए। नई राह पर चलना सीखे, बाधाएं कुचलना सीखे। क्या करना है हमें? नई राह पर चलना है। यानी कोई भी रास्ता नया हो तो शुरुआत में हमें डर लगता है कि नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसे हम डरते हैं। तो हमें नए रास्तों पर चलना सीखना है। और बाधाएं, कोई भी नया काम करे तो हमें मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। क्या? बाधाएं यानी मुश्किलियां। बाधाएं का मतलब क्या होता है? मुश्किलियां। उसको हम कुचलना है और उनको दूर करना है। क्या करना है? रौंदना है, दूर करना है उसको। तो हमें उनको दूर करके आगे बढ़ना है। हिम्मत की फिर गांठ बांधकर दुख दर्द मसलना सीखे। हिम्मत की गांठ बांधना। कोई भी नया काम करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? हमें हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। तो हमें हिम्मत इकट्ठा करनी है और दुख दर्द को हमारे जीवन से भगा देना है, यानी दूर कर देना है। भाईचारे का संदेशा लेकर जाए सभी के पास। यानी हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, सभी ज्ञाति के लोग हैं। तो आपके आस पड़ोस में भी सभी लोग रहते होंगे, तो सभी के साथ भाईचारा के साथ रहना है। यानी ऐसा नहीं रखना नहीं तो मैं तो मेरे कौम के जो लोग हैं उनके साथ ही बैठूंगा, उनके साथ ही संबंध रखूंगा, ऐसा नहीं। सभी के साथ हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और नए साल का स्वागत करना चाहिए। एक दूजे की दूरी मिट जाए, हर एक सब मजबूरी मिट जाए। यानी एक दूसरे की मदद करके हमें उनके जीवन में भी कोई मुश्किल हो तो दूर करनी चाहिए। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो मुश्किलें दूर होंगी, कर पाएंगे नहीं। लेकिन हमें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की जो तकलीफ हो, मुश्किल हो, उनको दूर करना चाहिए। ऐसे क्या होगा? मिलजुल कर रहने से एक दूसरे की दूरी मिट जाए। दूरी यानी आप दूर रहते तो उनके साथ रहेंगे तो मिलजुल कर रहना भी सीख जाओगे और एक दूसरे की मजबूरियों को समझ पाओगे और उनको दूर भी कर पाओगे। प्यार पले सभी के दिल में, सभी चाह
अधूरी मिट जाए। यानी ऐसे मिलजुल कर रहने से क्या होगा, सभी के दिलों में प्यार बढ़ेगा और सभी की चाह यानी अधूरी जो इच्छाएं, चाह यानी इच्छाएं, वो भी पूरी हो जाएंगी। समझ में आ गया? उसके बाद आगे वाला देखिए, सुखमय हो जीवन सारा, आम रहे ना कोई खास। आम, आम का मतलब कैरी नहीं है इधर, आम का मतलब होता है साधारण लोग। यानी हम आसपास में देखते हैं ना, बातें करते सुना है कभी आपने कि ये तो बहुत खास आदमी है, ये तो बहुत पैसे वाला है, और कोई गरीब जा रहा हो तो ये तो गरीब है, इसके सामने तो कोई देखता भी नहीं। लेकिन कवि ने हमें क्या समझा है कि सबका जीवन कैसा हो जाए, सुखी हो जाए, यानी सबका जीवन सुखमय हो जाए। कोई आम यानी कोई साधारण व्यक्ति भी ना रहे और कोई खास भी ना, सभी एक समान एक जीवन जीते हो और मिलजुल कर रहते हो, ऐसा कवि ने इधर बताया है। नया साल फिर से ले आया है एक नया एहसास, यानी नया साल हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि हमें अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि पुरानी बुरी बातों को हमें भूलना चाहिए और अच्छी बातों को हमें जीवन में लाना चाहिए। देखा आपने, कवि के रचयिता का नाम आखिरी में दिया है ना, सत्यनारायण सत्य। सत्य उनका क्या नाम है, तखल्लुफ यानी उपनाम है। जैसे हमारा नहीं होता लालो, पिंकी, चिंटू, बिंटू रखते हैं ना ऐसा नाम, तो इनका भी नाम है सत्य। इसे नाम से उनको सब जानते हैं। इधर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, देखो। कुचलना, कुचलना का मतलब क्या होता है बच्चों, रौंदना। रौंदना क्या होता है, रौंदना। उसके बाद है आम, आम यानी साधारण, मैंने आगे बोला ना वैसे। अब नीचे आपको कुछ जीवन सूत्र दिए है। ये जीवन सूत्र यानी जीवन में हमें ग्रहण करने के लिए यानी सीखने के लिए, जो हमें जीवन में सीखने चाहिए, ऐसी कुछ बातें इधर लिखी है, वे आपको मैं समझाऊंगी। अनुभव बताता है कि दृढ़ निश्चय आवश्यकता में पूरी सहायता करता है। ये किसने लिखा है, शेक्सपियर ने। दृढ़ निश्चय यानी आप अगर तय कर दो कि इस साल मुझे 95% लाने ही लाने हैं, तो ये अगर निश्चय करोगे तो आपके अंदर इसके लिए जोश पैदा होगा, मेहनत करने का जोश। तो आप दिन ब दिन मेहनत बढ़ाते रहेंगे, तो आपको वो आपका गोल यानी आपने जो निश्चय किया है उसको पूरा करने में सहायता करेगा। इसके लिए हमें पहले निश्चय करना चाहिए। बिना निश्चय के नहीं, जितने आएंगे उतना चलेगा, तो हम कभी भी कोई भी काम पूरा कर सकते नहीं है। तो हमें अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए। दूसरा है, महापुरुषों की जीवनियां हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपना जीवन महान बना सकते हैं और अपने बाद अपने पद चिन्ह समय की रेती पर छोड़ सकते हैं। ये किसने लिखा है, H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है, कहा है कि महापुरुष यानी महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, इन सबों का आप जानते हैं ना। तो उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर हमें कुछ सीखना चाहिए, यानी उनके जीवन हमें प्रेरित करते हैं। किसी के बारे में हम सुने कि महात्मा गांधी के बारे में, हम जब कोई भी बात कर रहा है कि चलो महात्मा गांधी जी ऐसे करते थे, अहिंसा में मानते थे, हमारे देश को उन्होंने आजादी दी, तो हम कैसे सोचना है मुझे भी ऐसा ही बनना है, ऐसे हमें प्रेरणा मिलती है। यानी महापुरुषों की जब बातें सुनते हैं, उनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। तो हमें भी अपना जीवन इन महापुरुषों की तरह बनाना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ प्रेरणा ले सके। और हमारे पद चिन्ह यानी पैरों की छाप होती है, ऐसे पद चिन्हों का मतलब। लेकिन इधर क्या है कि आपके जीवन की जो अच्छी बातें हैं वो आपके जाने के बाद यानी आपकी मृत्यु के बाद भी आपको लोग याद रख सके, ऐसा काम आपको अपने जीवन में करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता का सार मैंने आज समझा दिया। अगले वीडियो में मैं उसका अभ्यास के लिए पेज नंबर 9 पे जो दिया है वो आपको मैं समझाऊंगी। गुड बाय।